सो नेक्स्ट बेटा है, देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ अपने पार्ट से करना वा एक्चुअली, तो सब तो पहला बेटा एक टर्म आती है EM वेव। और अगर थानू कोई पूछे व्हाट इज EM वेव, तो इट कंसिस्ट ऑफ साइनोसॉइडली वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब EM वेव जिहड़ी है वो कादी बनी हुई है, हाँ साइनोसॉइडली वेरिंग का मतलब कि जिहड़े इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये टाइम के नाल चेंज हो रहे हैं और इन्हां दा टाइम के नाल वेरिएशन वाला ग्राफ साइन करो वर्गा वा, तो साइनोसॉइडली वेरिंग इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक फील्ड की बनी हुई। पर जदों बेटा असीं इस गल नूं सुनो, कोई भी जिहड़ी तुहाडी वेव है वो मैं शुरू च दस्सिया, कोई भी वेव चाहे मैकेनिकल वेव है तो चाहे EM वेव है। हुण तुसीं कहोगे कि जिहड़ी EM वेव है ते मैकेनिकल वेव है, दोनों दे विच जो कॉमन चीज है वो की है कि दोनों वेव कादे च इन्वॉल्व है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो दोनों वेव दे विच डिफरेंस ये है कि मैकेनिकल वेव वैक्यूम च एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैकेनिकल वेव पार्टिकल्स की वाइब्रेशन तो पैदा होनी है, तो वैक्यूम च पार्टिकल्स होंदे नहीं है ना, इस करके वेव उत्थे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। पर जिहड़ी EM वेव है ना पुत्र, क्योंकि ये पार्टिकल्स भी नहीं, इलेक्ट्रिक ते मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन तो ऑसिलेशंस तो पैदा हुई है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम च हो सकते हैं, वैक्यूम च एग्जिस्ट करते हैं, कर सकते हैं। इस करके जी EM वेव है ना, ये वैक्यूम चो भी ट्रैवल कर सकती है, वैक्यूम च भी एग्जिस्ट कर सकती है, मीडियम च तो कर ही सकती है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मटीरियल मीडियम च तो एग्जिस्ट करते ही है, वैक्यूम च भी करते हैं। तो इस करके जी EM वेव है वो वैक्यूम ते मटीरियल मीडियम दोनों मीडियम च ही एग्जिस्ट कर सकती है, जबकि मैकेनिकल वेव सिर्फ मटीरियल मीडियम ही एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उन्हें पार्टिकल्स की वाइब्रेशन तो पैदा हो। तो ये डिफरेंस याद रखना तुम। अच्छा, तो जो बेटा असी EM वेव की गल करते हैं, तो हर वेव के नाल ना आपां एक टर्म यूज करते हैं, हर तरह की वेव के नाल, दैट इज नोन एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, हर तरह की वेव के नाल असीं एक टर्म यूज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का मीनिंग की है बेटा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का मीनिंग है कि वेव के कारण जिस डायरेक्शन एनर्जी अगे बढ़ रही है, ट्रांसफर हो रही है, तो वेव का मतलब की सीगा, एनर्जी नू एक तो दूजी जगह भेजन का तरीका वा वेव, है ना, फॉर्म है। तो जिस डायरेक्शन एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वेव के करके, तो वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, दैट इज नोन एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। हुण पुत्र EM वेव दे विच एक तो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दूसरी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों तो मिलकर बनी है EM वेव, और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तीजा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और देखने की आया बेटा, ध्यान दो कि EM वेव दे विच ये तीनों डायरेक्शन जिहड़ियां ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये
म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ते डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हुण गल नूं सुनो पुत्तर, हुण जिहड़ी जदों आपां ना वेव्स दे बारे गल करदे हां, सानूं दस्सिया जांदा वेव मोशन दो तरह दा हुंदा, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव मोशन की की खासियत है कि ट्रांसवर्स वेव मोशन दे विच डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ते डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एक परपेंडिकुलर होने जरूरी है। हम तुसी की देख रहे हैं ईएम वेव दे विच कौन वाइब्रेट कर रहा या ऑसिलेट कर रहा, इलैक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी। ते चाहे तुसी इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ते डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन च एंगल नोट करो 90 डिग्री है, ते चाहे तुसी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन च एंगल नोट करो वो भी 90 डिग्री है। मतलब ये केड़ी वेव है, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स इन नेचर है। जिहड़ी ईएम वेव है ना वो ट्रांसवर्स इन नेचर। और अगर आप ज्योमेट्रिकली ईएम वेव को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पुत्र, आ देखियो हुण इहदे लई तुहानूं थोड़ा जिहा, क्योंकि डायग्राम आप बना रहे हैं प्लेन सरफेस से, 2 डायमेंशनल पे वेव हैगी है 3D। तो आ जिहड़ी लाइन है पुत्र, ये लाइन बेसिकली इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इतना है ना। एक्चुअली आ वाली लाइन इदा। तो अगर मैं इसका नाम रख देना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो हुण अगर बेटा आप सिलेक्ट करते हैं कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो वाई एक्सिस आप कहने हैं कि इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, तो फिर जेड एक्सिस की होएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हुण टाइम के नाल की हो रहा पुत्र, देखो वो गल इंपॉर्टेंट है कि टाइम के नाल जिद्दां जिद्दां वेव अगे वध रही है तो उहदे नाल लिंक्ड इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डेट चेंज आ रही है और वो साइन कर्व वांग है। तो इस करके आप इलैक्ट्रिक फील्ड है ना, तो आ इलैक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है ना साइन, और आ की हो गया इलैक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? ते दोबारा सुनो पुत्र गल, ध्यान नाल गल सुनियो। तो मैग्नेटिक फील्ड नु अगर आप वेरिएशन नु शो करना है तो वो आप इदा लाइन ये पैरेलल दिखानी। एक्चुअली आ लाइन इदा है ना, आ रेड लाइन इदा वा। तो हुण इत्थे भी आप ये 3D लुक आनी चाहिए ना थोड़ी जी भी। आ केड़े प्लेन च है, जेड एक्स प्लेन च, तो आ भी जेड एक्स प्लेन च पुत्र इदा। इनू आप थोड़ा जिहा इदा कर सकते हैं, तो इदा वेरिएशन ना है की
आ वाला कर्व इदा है ना, आ तो सेम प्लेन है पुत, ये कट थोड़ी कर, आ तो इदा वा वो इदा वा, वो तो हम डायग्राम 2D च बन गई ना, कट नहीं कर रही। सो ये मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू आ गई। और ये गल हमेशा लिए याद रखो कि जेडी ईएम वेव है ना, वो दो इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक फील्ड तो मिलके बनी है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन फेज है। इन फेज का मतलब समझते हैं कि जिदा टाइम के नाल इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होकर मैक्सिमम होंगे, तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो जाता। जदों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव मैक्सिमम होया, वो भी मैक्सिमम। इन फेज है दोनों, और दोनों की पीक वैल्यू की रेशो E0/V0 वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर सी। ये नोट कर लो, बड़े काम का फार्मूला है। ईएम वेव दे विच बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ते मैग्नेटिक फील्ड दी पीक वैल्यू दी रेशो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। ये रिजल्ट याद होना चाहिए, रहना चाहिए तुहानू, ठीक है। और ये नहीं समझना भी हर इलेक्ट्रिक फील्ड ते मैग्नेटिक फील्ड की रेशो जी सी है, इतना नहीं मैं कह रहा। जेडे इलेक्ट्रिक फील्ड ते मैग्नेटिक फील्ड तो मिलके ईएम वेव बनी है, उन्होंने दोनों की पीक वैल्यूज की रेशो E0/V0 सी के बराबर, ये कह रहे हैं। तो ये नहीं समझना भी हर इलेक्ट्रिक ते मैग्नेटिक फील्ड की रेशो सी होंगी, ऐसा नहीं कह। इन फेज नहीं है, जेडे इलेक्ट्रिक ते मैग्नेटिक फील्ड तो मिलके ईएम वेव बनी है, उन्होंने वो इन फेज है। ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा काम आता साडे। और बेटा फिर गल नूं सुनो, देखो जदों तुसी ईएम वेव की गल कर रहे हैं, तो ईएम वेव जिहड़ी है ना, ये वैक्यूम चो भी ट्रैवल कर सकती है। मैं दसता किदा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन तो पैदा होती है, कि वो वैक्यूम च एग्जिस्ट कर सके। और इस ईएम वेव की वैक्यूम दे विच जिहड़ी स्पीड है, इन वैक्यूम वो स्पीड हैगी है सी के बराबर 1/μ0ε0। तो इन मटीरियल मीडियम यदि स्पीड हैगी है 1/με। आप फर्क समझो पुत्र। अगर तो थानू वो कहे कि स्पीड ऑफ ईएम वेव इन वैक्यूम, तो उसका फार्मूला है 1/√μ0ε0। μ0 पता ही है थानू, वैक्यूम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ते ε0 की है वैक्यूम की परमिटिविटी, इलैक्ट्रिक परमिटिविटी। तो जे इन्हें कोई कहे कि अपना स्पीड ऑफ ईएम वेव निकालनी है इन वाटर या इन ग्लास या किसी होर मटीरियल मीडियम, फिर मैं फार्मूला यूज करांगा 1/√με। और अगली गल सुनो पुत्र, जेड़ा म्यू है ना, जे मैं पानी की गल कर रहा तो म्यू है पानी की मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ते एप्सिलॉन है पानी की परमिटिविटी। जेड़ा ग्लास की गल कर रहे हैं तो म्यू है ग्लास की परमिटिविटी, ते एप्सिलॉन है ग्लास की परमिटिविटी, है ना। तो
तो वो आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। और मटीरियल मीडियम EM वेव की जी स्पीड है वह सिंबल V होंगे तो वैक्यूम लिए C होंगे। तो ये सिंबल्स याद रखने हैं मित्र। अच्छा हुण तुहानू एक टर्म याद होएगी बेटा किहड़ी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं इसका सिंबल N लै रहा ध्यान, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है ना कई बार म्यू भी लिया जाता। मैं इसे म्यू क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि परमेबिलिटी का है ना सिंबल भी म्यू है, इस करके मैं N ले रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकाला जाता बेटा, याद है? स्पीड ऑफ लाइट इन अपॉन वैक्यूम। पक्का? उल्टा बोल रहे हैं, याद रखो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकाला जाता, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो आ पॉइंट समझना बड़ा जरूरी है ना। तो हम बेटा सी की वैल्यू कितनी है, और वी रेशो देखने आया कोई है? relative permeability, relative permittivity। तो ये रिलेशन बेटा भूलना नहीं तुसीं, मतलब इस टॉपिक दे विच ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिहड़े कि कंपटीशन च भी कंसैप्चुअल प्रॉब्लम MCQs भी हेल्प करते हैं कि आपां जिहड़ी डिस्कशन की है कि EM वेव जो है उहदी वैक्यूम दे विच स्पीड निकालने का फार्मूला ये है और मटीरियल मीडियम च ये है। और दूसरी गल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का वो इस रिलेशन नाल जुड़िया होया है ना। और गल सुनो पुत्र, ये फार्मूला भी बड़ी जगह काम आना साडे। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है। अच्छा फिर बेटा अगर साडे कोल कोई एक्चुअली तो थानू मैं दस्सिया कि जो आप मैग्नेटिज्म का टॉपिक पढ़ रहे थे ना कि वैसे तो प्रैक्टिकली हर मीडियम ही मैग्नेटिक मीडियम, क्योंकि कोई डाया है, कोई पैरा है, कोई फेरो है। पर डेली लाइफ च ना असी मेनली जिहड़े फेरोमैग्नेटिक सबसटेंसेस है वही साडी निगाह च मैग्नेटिक मटीरियल है, क्योंकि मैगनेट उन्होंने अट्रैक्ट कर लेंदा। तो जिहड़े डाया और पैरा है ना तो उन्होंने तो फ्रिक्शन करके जिहड़ी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो महसूस नहीं होती सानू, तो असीं उन्होंने नॉन मैग्नेटिक च मिल लैंदे हैं। और नॉन मैग्नेटिक मटीरियल दे लई मतलब दिता होएगा थानू, तो जिन्ने भी नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स है ना उन्होंने दे लई फॉर नॉन मैग्नेटिक मटीरियल और जेडे खास करके जिन्हों की मैग्नेटिक परमेबिलिटी रिलेटिव म्यू आर 1 के करीब है, तो उन्होंने लिए N की वैल्यू की हो जाएगी
तो आ स्पैशल केस आ गया बेटा। मीन किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किहदे नाल रिलेटेड है, रिलेटिव परमेबिलिटी ते रिलेटिव परमिटिविटी नाल, है ना। पर जो नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है मतलब वो रिलेटिव परमेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 1 के करीब है, थोड़ा बहुत ही फर्क है 1 तो थोड़ी ज्यादा, तो फिर आप n √μr को भी एप्सिलॉन r को भी लिख सकते हैं। अच्छा फिर अगली गल सुनो पुत्र, इतों तुम पता की समझ रहे हैं कि किसी भी मीडियम के अंदर इलैक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो आप फील्ड की गल करते हैं तो उत्थे हर मीडियम के नाल आप ना दो टर्म्स जोड़ते हैं, परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी। परमेबिलिटी उस मीडियम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है तो परमिटिविटी उसकी इलैक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। और तुसी देख रहे हैं कि अलग अलग मीडियम की इलैक्ट्रिक से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो करके म्यू और एप्सिलॉन डिफरेंट होएगा तो वी भी डिफरेंट आएगी। मतलब डिफरेंट मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ ईएम वेव है वो डिफरेंट होती है ना। तो ये पॉइंट्स है जोड़े कि थानू पता होने चाहिए है। तो ये रिजल्ट है, छोटे छोटे रिजल्ट है जो तुसी याद रखने हैं। तो इतने तक समझ आ रही है बेटा? अर्शिया गर्ग, अर्शिया गुलाटी, हरजशन, प्रमुखन, लक्ष्य, अच्छा हूँ बेटा जो असी गल कर रहे हैं ईएम वेव के बारे है ना, गल कर रहे हैं वो प्रॉपर्टीज के बारे भी गल कर रहे हैं। तो सानू की पता लग चुका कि ईएम वेव ट्रांसवर्स वेव है ना। वैक्यूम और मटेरियल मीडियम स्पीड बारे पता लग गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकालना, फिर E0/B0 की रेशो पता लग गई। फिर सानू ये पता लग गया कि ईएम वेव वैक्यूम के अंदर जो इलैक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है उन्होंने इन फेज ऑसिलेट करते हैं, उन्होंने फेज डिफरेंस 0 डिग्री होंगे। अच्छा पर हुण अगली गल सुनो पुत्र, एक गल जिहड़ी अज लई तुसी याद रखनी है, ईएम इलैक्ट्रोमैग्नेटिक स्पैक्ट्रम का कंसैप्ट जिहड़ा वा तो ये ऑर्डर याद रखना पुत्र। जिदा कि इलैक्ट्रोमैग्नेटिक स्पैक्ट्रम दे विच ना असीं एक ऑर्डर दे विच इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो वो ऑर्डर से असीं वेव्स लिखते हैं जिदा गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, विजिबल मतलब लाइट, और विजिबल जो विग दियोर बन जाता ना, और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। तो ये जड़ियां वेव्स है ये इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। तो इस ऑर्डर वेवलेंथ इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। ठीक है बेटा। हम देखो ध्यान दो, हम जो ना एक तो तुसी ऑर्डर याद रखना, दूसरा तुसी गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो वेव इन्हां दी ना या तो फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखनी है या वेवलेंथ रेंज, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी रेंज पता है तो वेवलेंथ रेंज भी आ सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं दस देना जिदा कि
ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 4000 ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਤੋਂ 8000 ਆਰਮਸਟਰੋंग तक है ना। तो ये λ1 कर देने λ2 तो फ्रीक्वेंसी ν1 हो जाएगी c/λ1 तो फ्रीक्वेंसी ν2 आ जाएगी c/λ2 है ना। भी अगर मैंने लोअर वेवलेंथ पता तो लोअर फ्रीक्वेंसी भी पता लग जाएगी, जे अपर वेवलेंथ पता तो अपर फ्रीक्वेंसी भी पता लग जाएगी। तो ये याद रखना पैना थानू, क्रैमिंग करनी पैनी। अच्छा बेटा हुण जदों आपां इहदे बारे गल करांगे तो देखो एक तां डिफरेंट गामा रेज यूवी रेज है ना, इन्हां सारियां दीयां यूजेस बारे पूछा जा सकदा तुहानू एग्जाम च, वो भी तुसी रीड करके आंसर कर सकते हैं, पर फिर भी आपां डिस्कस कर लांगे। प्लस बेटा ये जिन्नियां भी रेज है इन्हां दे ओरिजिन बारे गल करनी है भी कित्थों आंदियां वा, किस तरह पैदा होंदियां, एक एक लाइन का आंसर है। और सब तो पहला क्वेश्चन जो आपां कल नूं आंसर करांगे वो की है कि जिहड़ी ईएम वेव है वो किद्दां पैदा होंदी है ना, उसका कारण की है, किस तरह, तो उसके बारे आपां कल डिस्कशन करांगे। तो मतलब परसों तक तुहाडा